अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खैरियत से हों और मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नागहानी आफात से। तो चलिए जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज मैं इवनिंग से अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए और साथ ही मैंने हनान को मार्केट भेजा था कि बेकरी से जाके पैटीज़ ले आओ। तो वो ये चीज़ी बाइट्स ले आया है और ये खाने में पैटीज़ से ज़्यादा मज़े के थे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे चीज़ी बाइट्स। तो एक्चुअली आज मुर्तज़ा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ना तो उसने ब्रेकफास्ट किया है और ना ही कोई चीज़ वो खा रहा है। तो मैंने सोचा कि उसको पैटीज़ मंगवा देती हूँ, तो वो ये चीज़ें शौक़ से खा भी लेता है, तो खा लेगा थोड़ा सा कुछ। क्योंकि अभी मैंने उसको मेडिसिन देनी है, तो उसने कोई भी चीज़ नहीं खाई, ना वो दूध पी रहा है और ना ही उसने चाय पी है। तो उसका गला थोड़ा सा ख़राब है, साथ ही फीवर भी होया हुआ है। तो इसीलिए ये मैंने चीज़ें मंगवाई थी और साथ में मैंने सोचा कि हमारी इवनिंग टी भी हो जाएगी, हम लोग भी खा लेंगे। और पेस्ट्री भी मंगवाई थी मैंने, क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री ना मुर्तज़ा को बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज सारी चीज़ें ही मैंने मुर्तज़ा की फ़ेवरेट मंगवाई थी, ताकि उसे जो भी चीज़ पसंद आएगी तो थोड़ी बहुत वो खा लेगा। और ये बात भी है कि जब कभी तबीयत ख़राब होती है ना, तो बेकरी की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ क्या मसला होता है कि जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो कोई भी चीज़ नहीं खाते। तो बिल्कुल ही कुछ ना खाने से कुछ खा लेना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैंने बेकरी की ये चीज़ें मंगवाई थी और साथ में मैंने चाय भी बना ली है, थोड़ी सी मुर्तज़ा के लिए भी बनाई है। क्योंकि जब बच्चे बुखार में या गला ख़राब में खाना पीना छोड़ते हैं ना, तो उनका बिल्कुल ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और मुर्तज़ा की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। आज बिल्कुल ही मुर्तज़ा कमज़ोर सा मुझे लग रहा था, क्योंकि उसने आज सुबह से ही कोई चीज़ नहीं खाई, तो बिल्कुल ही वो कमज़ोर सा लग रहा था। तो मैंने इसलिए भी सोचा कि इसका एनर्जी लेवल ठीक होगा। दवाई भी तभी असर करती है जब उसके पेट में कोई चीज़ होगी, क्योंकि खाली दवाई खाने से तो उसको हिम्मत ताकत नहीं मिलेगी। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनमें क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ खाते रहें साथ में। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई थी, सब चीज़ों को भी मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। तो अब मैं रूम में चलती हूँ, वहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीते हैं। तो सब चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस ये है कि मुर्तज़ा इन सब चीज़ों को शौक़ से खा ले, चाहे वो पूरी चीज़ ना भी खाए, थोड़ी बहुत ही खा लेगा ना, तो मैं उसको मेडिसिन दे दूँगी। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है। बिल्कुल भी आज बाजू में दर्द नहीं हो रहा और ना ही मुझे फ़ीवर भी आज बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा। तो मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है। तो बस एक दिन ही मुझे इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील हुए, उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई थी। अब हमारी चाय बन के तैयार हो गई है, तो मैं जा रही हूँ रूम में ये सब चीज़ें लेके। वहाँ पे मुर्तज़ा बैठा हुआ है, तो आज उसे ना तो मैंने ट्यूशन भेजा है और स्कूल से भी उसको छुट्टी थी, तो इसलिए वो आज सारा दिन ही घर है। और सारा दिन ऐसे हुआ कि मैं उसके पीछे पीछे ही फिरती रही कि कोई चीज़ खा लो, लेकिन उसका कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो आजकल बस ऐसा ही वेदर है कि बहुत जल्दी ही बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो एक्चुअली कल बारिश हुई थी ना, तो मुर्तज़ा स्कूल था और स्कूल से वापस वैन में आते आते वो काफ़ी भीग भी गया था। तो वो मुझे यही कह रहा था कि बारिश में भीगने की वजह से ही मुझे फ़ीवर हो गया है, क्योंकि उसकी वैन काफ़ी फासले पे खड़ी थी। तो स्कूल से वैन तक जाने के लिए फिर उसको पैदल जाना पड़ा था, तो बारिश में भीगते भीगते ही वो वैन में गया था। तो बस आजकल बच्चों के लिए कच्चा पक्का मौसम है। इस मौसम में बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इस मौसम में ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। तो ये मौसम बहुत ही एहतियात वाला होता है, जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। और वैसे भी ना घर में वायरस आ जाते हैं। जब एक बंदा बीमार होता है ना, तो फिर घर के सारे अफराद ही अपनी अपनी बारी देते हैं। तो बस ऐसे ही हुआ था, कल हमारा भी थोड़ा सा गला ख़राब था, साथ में हल्का हल्का फ़ीवर भी था। तो अब बच्चों को भी फ़ीवर होना शुरू हो गया है। तो बस घर में वायरस घुस आता है ना, तो फिर बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल और परेशानी हो जाती है। और बस चाय पी के मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी मुझे आटा भी गूंदना था। तो घर में गूंदा हुआ आटा बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया है, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, ठंडा हो जाएगा ना। क्योंकि आटे को गूंद लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए ना, तो फिर बड़ी ही अच्छी रोटियाँ नरम नरम सी पक के तैयार होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं आटा ही गूंद रही थी और गूंदने के बाद अब मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है। और साथ ही मैंने पुदीने वाली दही भी तैयार कर ली है। तो ये मैंने पुदीने के क्यूब्स बना के रखे हुए थे ना, तो अब मैं इससे दही में ऐड कर दूंगी। तो जितनी देर में हमारा खाना बन के तैयार होगा, उतनी देर में ये क्यूब्स भी मेल्ट हो जाएंगे और पुदीने वाली दही हमारी तैयार हो जाएगी।
तो इससे काफ़ी काम इजी हो जाता है। अगर पुदीने की चटनी के इस तरह से क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लिए जाए ना तो फिर काफ़ी आसानी रहती है दही बनाने में। इसके साथ ही आज मुझे पकाने की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने आलू के कतले बनाने का ही सोचा, क्योंकि आलू मेरे पास घर में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि यही जल्दी से तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें ही बना लेती हूँ। और वैसे भी शाम में हमने काफ़ी बेकरी की चीज़ें खाई हैं ना, तो इस वक्त तो भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैंने ये आलू के कतले बना लिए हैं, क्योंकि आलू बच्चों को पसंद होते हैं और उनकी फेवरेट सब्ज़ी भी है ये। बाकी तो जो भी सब्ज़ी बच्चों से पूछे ना कि हम ये सब्ज़ी बना लें, तो बच्चे कहते हैं हमने कोई नहीं सब्ज़ियाँ खानी। तो बस आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मेरे बच्चे भी यही सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आलू के कतले ही बनाने लगी हूँ। और इसमें ना कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। नमक डालें, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मैंने लाल मिर्च डाली है, साथ ही इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा ज़ीरा तो मस्ट डालूंगी, क्योंकि खानों में ज़ीरे का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने तकरीबन हर खाने में ज़ीरे को ज़रूर ऐड करती हूँ। और हल्दी और धनिया पाउडर तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ऐड किया जा सकता है, वरना इसे ना भी ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ताकि आलू अच्छी तरह से फ्राई हो सके। और आलू में सब स्पाइसेस डाल के इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए फिर दम पे रख देते हैं। तो 5 से 7 मिनट में आलू के कतले तो बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं स्पाइसेस को ही मिक्स कर रही थी। और जिन खानों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ना, तो खाना पकने के बाद मैं ऑयल को निकाल लेती हूँ जो एक्स्ट्रा होता है। तो नेक्स्ट डे में मैं जो भी चीज़ तैयार करती हूँ ना, उसमें ऑयल शुरू में कम डालती हूँ और जो ऑयल बचा होता है ना तो उसको ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा बचा हुआ ऑयल ज़ाया नहीं जाता और यूज़ में आ जाता है। और अगर इस सब्ज़ी को ना ब्रेकफास्ट में भी बनाया जाए ना, तो सुबह नाश्ते में भी ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। और मेरे बच्चों को वैसे भी आलू के कतले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं इसे अक्सर ही बना लिया करती हूँ डिनर में, क्योंकि ये झटपट भी तैयार हो जाते हैं ना। तो जो चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं वो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस जी यहाँ पे आलूओं को तो मैंने दम पे रख दिया था। साथ ही मैंने देखा कि इस वक्त जो बर्तन गंदे पड़े हुए हैं ना, तो मैं यही सोच रही थी कि इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास फ्री ही था और मैं किचन में भी थी, क्योंकि जितनी देर तक खाना पकेगा उतनी देर तो मैं फ्री ही हूँ। तो फिर बाद में ही रोटियां बनाऊंगी जब खाना पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस बर्तनों को वॉश कर रही थी, क्योंकि अभी अभी इनको इस्तेमाल किया है ना, तो फिर ये जल्दी से ही वॉश हो जाएंगे और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो बस जी बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए और साथ ही मैंने देखा कि दही में जो क्यूब्स डाले थे ना मैंने पुदीने के, तो वो मेल्ट हो गए थे। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। तो पुदीने वाली दही तो हमारी तैयार हो गई है। और आलू के कतलों के साथ ना पुदीने वाली दही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और खाने के साथ दही खाना ना हनान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ बातें जीन्स में भी होती हैं। तो हनान के दादा अबू को भी खानों के साथ दही खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, और हनान भी इसी तरह से ही दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है खाने के साथ। तो बस जी इतना टाइम लगा है आलू के कतले तैयार होने में। तो यहाँ पे हमारा खाना तो बन के तैयार हो गया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और हरी मिर्चों का साइज़ ना मैं थोड़ा सा बड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के ऐड करूँगी ना, तो अगर बच्चों के मुँह में चली जाएंगी तो फिर वो खाना वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि मिर्चें लग जाती हैं ना बच्चों को, तो फिर वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें काट के इसलिए डाली हैं कि ताकि उनके खाने में आएंगी तो वो इसको साइड पे कर सकें। और हरी मिर्चें ना अम्मी को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अपने खानों में हरी मिर्चों को ज़रूर ऐड करती हूँ। और मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे इस तरह अच्छी नहीं लगती जिस तरह अम्मी को पसंद है। तो बस जी यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। खाना बन के तैयार हो चुका है, साथ साथ मैं रोटियाँ बनाती जाऊँगी और गरम गरम रोटी ही मैं सर्व करती जाऊँगी। तो अभी बच्चे बार बार मुझसे आके पूछ रहे थे कि आलू बन गए हैं, आलू कैसे बने हैं, मज़े के लग रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बस जो चीज़ उनको पसंद होती है ना, तो फिर वो शौक़ से खा भी लेते हैं। और मुर्तज़ा भी मुझे कह रहा था कि मेरे लिए बिल्कुल ही छोटी रोटी बनाइएगा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, मुझसे खाया नहीं जाना। तो वो बस इस तरह से ही कह रहा था। तो मैं उसे कह रही थी कि अगर आपके रोटी खाने को जी नहीं चाह रहा तो आप ब्रेड के साथ ही थोड़े से आलू खा लो। तो अभी देखिए जी मुर्तज़ा क्या करता है। वैसे मैंने उसकी रोटी नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं उसकी रोटी बना देती ना तो मुझे पता है कि वो वैसे ही पड़ी रहनी थी, और इस वक्त किसी का भी एक रोटी से ज़्यादा खाने को जी नहीं चाह रहा। तो नेक्स्ट डे में बिल्कुल ही रोटी ने सूख जाना था, तो इसलिए मैंने मुर्तज़ा की रोटी नहीं बनाई। तो अगर उसका दिल करेगा तो वो ब्रेड के साथ ही आलू खा लेगा। वैसे उसने इवनिंग में बेकरी की चीज़ें खा ली थी, तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही।
तो बस जी यहाँ पे मेरी रोटियां बन के तैयार हो गई थी। साथ ही मैं काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दूंगी। और जब भी रोटियां बनाए ना यहाँ पे तो खुश्क आटा उड़ उड़ के माइक्रोवेव पे गिर जाता है, तो मैं उसको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि इर्द गिर्द में जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना तो खुश्क आटा उनके ऊपर ज़रूर नुमाया होता है। तो जो चीज़ भी मुझे नज़र आई जिन पे खुश्क आटा पड़ा हुआ था तो मैंने उसे साफ़ कर दिया है। और बस गर्मा गर्म हमारा डिनर तैयार था। आलू के कतले खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो बस जी यहाँ पे पुदीने वाला रायता भी बड़ा मज़े का लग रहा था साथ में खाने को। और मुर्तज़ा ना मेरे साथ ही थोड़ी थोड़ी सी रोटी खा रहा था, छोटे छोटे से नवाले ले रहा था। तो मुझे पहले ही पता था उसने बस इतनी रोटी ही खानी है, इसलिए मैंने उसकी रोटी नहीं बनाई थी। और अब हम अपना मज़ेदार सा डिनर करते हैं और आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।